अच्छी फसल के बावजूद गंदुम क्यों मंगवाई गई? सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी की तवील बैठक। साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बुलाने के बावजूद पेश न हुए, कमेटी का दोबारा तलब करने का फैसला। साबिक निगरा वज़रा शमशाद अख्तर और गौहर एजाज से भी तफ्तीश होगी। वजीर आजम का सेक्रेटरी काबीना को शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरत्तब और पीर को हतमी रिपोर्ट पेश करने के हिदायत। कहा स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करें, लगी लिपटी रखे बगैर जिम्मेदारों का तयन करें। मुलव्वस अफराद से कोई रियायत नहीं होगी। मेहनत की है, उसके मुआवजे का टाइम है तो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। ठेकेदार वो तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान है। बार देने का गवर्नमेंट कहती है, देती कुछ भी नहीं है। 3900 गवर्नमेंट का रेट है और इधर हमारे मंडी में आज रहा है जी 2950 से लेकर 3050 रुपए। 500 रुपए 600 रुपए सुनने में आ रहा है कि पर बोरी बिक रही है। इसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हैं अभी तो हर शख्स जानता है। तो गवर्नमेंट चाहिए कि फौरी एक्शन लिया जाए। फसल खुले आसमान तले पड़ी है, बारिश से खराब होने का डर है। गंदुम खरीदारी ना होने पर किसान परेशान, गंदुम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत से जल्द खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। टैक्स वसूली बड़ा चैलेंज, महसूलात का हदफ करप्शन की नजर हो रहा है। महसूलात बढ़ाकर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। वजीर आजम का FBR अफसरान से खिताब। कहा 750 अरब का टैक्स जालसाजी से हड़प किया गया। वाजिबात की वसूलियों का हदफ कम, कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसी वजह से IMF के पास जाते हैं। PTA ने नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। FBR को कानूनी चाराजोई का मशवरा। हुक्काम के मुताबिक इस तरह के हुक्म की कानूनी पाबंदी नहीं होगी। इकदाम कानूनी फ्रेमवर्क के खिलाफ होगा। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तंसीबात पर हमला करके निकाला गया। फौज में बगावत की कोशिश करने वाले अब इन्हीं से मुज़ाकरात के तरले कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का तंज। कहा मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नेशनल डायलॉग की जरूरत है। सेलेक्टेड मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। महमूद खान अचकजई की जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत। कहा इंतखाबात से मुल्क की बदनामी हुई, ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जो इक्तदार के लिए ना हो। आइन को खतरा होगा तो तहफ्फुज करेंगे। असद कैसर बोले मुल्क में जंगल का कानून है, मैंडेट किसी को मिला और इक्तदार किसी और को दे दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला मजलिस शूरा के फैसले से मशरूत कर दिया। कहा जमहूरियत की बालादस्ती में पेश कदमी पर ताउन करेंगे। उम्मीद है बातचीत और राबतें जारी रहेंगी। फवाद चौधरी और अहलिया 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश। DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में पेश हो गए। हुकाम की 9 मई से मुताल्लिक पूछगछ। फवाद चौधरी ने तहरीरी जवाबात जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। मखसूस निशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपील की समाअत की तारीख तब्दील। 8 मई की बजाय 6 मई को सुनी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सदर मुमलिकत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नए गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा, सलीम हैदर पंजाब और जाफर खान मंदोखेल बलोचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर। पंजाब में फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट शुरू। वज़ीर आला पंजाब अद्वियात लेकर खुद मरीजों के घर गई। मरियम नवाज को देखकर खातून जज्बाती हो गई, दुआएं दी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का 2 लाख मरीजों को दहलीज पर मुफ्त अद्वियात पहुंचाने का ऐलान। हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का अज़्म। कहा नून लीग तरक्की के लिए अच्छे मंसूबे शुरू करती है, फिर फितने लाए जाते हैं, मुल्क दिहाइयां पीछे चला जाता है। नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया जाता है।
रेड लाइन पर निगरां हुकूमत ने काम नहीं किया, मंसूबा 8 माइल तबाह का शिकार रहा, अब काम शुरू कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। जल्द पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का ऐलान, कहा आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए अब प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं रुकेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। पेशावर में जेम्स एंड ज्वेलरी सिटी भी बनाया जाएगा। काबीना ने बैनुल अक़वामी मेयार की मिनरल कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दे दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं गैर कानूनी मादनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं, मजदूरों के बजाय मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्वाइंट चेक पोस्टें कायम रहेंगी, मुसाफिर बसों को 20 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाएगा। लेवेज और पुलिस इंसदाद स्मगलिंग में तलाशी के मजाज नहीं होंगे। वजीर आला बलूचिस्तान की ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द से गुफ्तगू, तमाम जायज मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का समरियाल खारिया मोटरवे का फजाई दौरा, FWO हुक्काम की ब्रीफिंग। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर रिंग रोड के सदरा लूप 3 और सदरा लूप 4 का भी फजाई जायजा लिया। तामीराती काम को आलमी मेयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। CSS इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान, कामयाबी का तनासुब 2.96% रहा। इम्तिहानात में 13,008 उम्मीदवार शरीक हुए, 401 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया, 386 इंटरव्यू में कामयाब हुए। अटॉर्नी जनरल ने फौजी अदालतों से रिहा होने वाले 20 अफराद की फहरिस्त जमा कराई। वुकला की इस्तदा पर अटॉर्नी जनरल फैसलों की नकल अदालत में जमा करवाएं। लार्जर बेंच के मामले पर गुजारिशात का कमेटी फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मुख्तसर इजाफी नोट भी हुक्मनामे का हिस्सा। गैम्बिया में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वजीर आजम इसहाक डार कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का उन्वान पायदार तरक्की के लिए इत्तेहाद व यकजहती का फरोग है। नायब वजीर आजम इसहाक डार से नाइजीरियन हम मनसब की मुलाकात, इक्तिसादी मैदान में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मेयर लंदन के इंतखाबात में लेबर पार्टी के सादिक खान को बढ़तरी, 83,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार के 36,000 के करीब वोट, अब तक 40% वोटों की गिनती हो चुकी है। कौमी टीम ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए तैयारी शुरू कर दी। कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें, फिटनेस पर भी खुसूसी तवज्जो। फखर जमान वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद। इफ्तिखार अहमद का नाकदीन से शिकवा, कहा एक इनिंग्स में ना चला तो कहा गया छक्के नहीं मार सकता। इमाद वसीम की आमिर और बाबर से इख्तलाफ की तरदीद। बॉक्सर आमिर खान को पाक फौज ने एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगा दिए। पाकिस्तान आर्मी के जवानों और अफसरान के साथ घुल मिल गए। बोले पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा।